अभी सोच लीजिए उसको बेकसूर को मारती हैं। हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेशन का बच्चा था वो, हम लोग जान रहे हैं दर्द ने। अब उसके पिताजी 3 बहनों के शादी जमीन, बेहतरीन खिलाड़ी भी था वो, ताइक्वांडो का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था। बताइए सारे सपने चूर हो गए। अब यही हम तो यही चाहते हैं कि वो लोगों के घर में इतने बड़े हथियार का जखीरा मिला हुआ है तो उनको लोगों को आतंकवादियों वाला, और जो उसके घर के जो और भी सदस्य इधर उधर भागे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग उसको गिरफ्तार करें, और जो उनको शरण दे रहे हैं उनको भी ऊपर मुकदमा लगाना चाहिए कि आप ऐसे आदमियों को शरण क्यों दिए। उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। ये दरोगा है जो उसको उसकी ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह की मानसिकता उसकी है तो जिस क्षेत्र में वो रहेगा ड्यूटी करेगा तो इसी लोगों को वो पनाह देगा ना। और यहाँ जो ये घटना हुई है इसमें पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की सारी कमियां हैं, क्योंकि हमें पता चला कि ये 1995 से मुकदमा चला है इस जमीन पे, और जमीन सरकारी है, न कि किसी के नाम की जमीन है। और राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग अगर इस पे कड़ाई किए होते तो आज ये अंजाम नहीं हुआ होता, किसी घर का चिराग नहीं बुझा होता। बताइए अब अगली बार आएगी रक्षाबंधन तो बहनें क्या किसके हाथ में कलाई में किसके रक्षाबंधन किसके बांधेंगे, दीपावली कैसे, तमाम त्यौहार आएंगे वो किसके साथ मनाएंगे, वही तो एक था। और कत्ल होने के बाद पुलिस बहुत लेट भी आई बताया जा रहा है। भैया हम तो जब हमें यहाँ हत्या हुई उसके बाद हमें फ़ोन गया, हम आए तो उस समय यहाँ पुलिस प्रशासन और एसपी साहब यहाँ आए हुए थे। अब यहाँ के लोग बता सकते हैं पुलिस कब आई थी, लेकिन हमें जो जानकारी है कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की इसमें कमी है, क्योंकि इन लोगों ने थाने पे और राजस्व विभाग को सैकड़ों बार एप्लीकेशन दिया था, तभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होती तो आज ये नतीजा होता, हम आप यहाँ क्यों आते, और किसी घर का लाल कैसे चला जाता। अगर सुनवाई हुई होती तो वो मामूली से जमीन जो कि राजस्व विभाग के लोग अगर चाहे होते तो उसका सारा मामला ख़त्म कर, जबकि वो जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कंस्ट्रक्शन पे उस पर रोक थी, उसके बाद भी उसका पैसे के बदौलत पे उसका घर बना हुआ। आप पीछे देख लीजिए उतना बड़ा वो इमारत खड़ा किया है। अच्छा उस बहन को बुला सकते हैं? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 2 मिनट खाली बुला दीजिए, क्योंकि वो उधर है, थोड़ा सा बुला दीजिए बस। और ये इसमें अगर कठोर कदम नहीं उठाएगा तो लोग, सरकार से आप लोग जो मांग करना चाहते हैं करिए, क्योंकि हो सकता है कि सरकार भाई साहब बात सुने, क्योंकि ये तो बात सही है कि सरकार थोड़ा इस परिवार का सहारा चला गया। सरकार को जो समझ में आए उसको उचित मुआवजा दे, या तो जो घर की बच्चियां हैं छोटी उनको नौकरी दें, क्योंकि उसकी एक बहन भी इस ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। और अगर पुलिस प्रशासन के लोग अगर चाहे होते तो ये अंजाम नहीं होता। हम लोग 27-28 मुकदमा उस पर है ज़मीन पे भैया, और कोई अगर कार्रवाई अगर हुई होती तो आज ये दिन ही नहीं होता। और जो झगड़ा है उसमें लड़के से कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा जो था, जो मुकदमा था, कोई नहीं था। जब ज़मीन थी कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने सुलहनामा करके वो भी ज़मीन उनको दे दिया कि हमारा एक ही इकलौता लड़का है, घर पे हम नहीं रहेंगे, इसलिए विवाद होगा, उससे दूर कर वो लोग अपनी ज़मीन दे दिए बेचारे। और जिस लिए वो ज़मीन दिए उसका कोई मतलब नहीं निकला, अंजाम वही उनके बेटे का ये निकला। अभी लड़का अभी 16 साल 17 साल का भी पूरा अभी समाज में वो खड़ा हो रहा था, वो एक स्तर पर खड़ा हुआ, उससे कोई जानकारी नहीं थी। वह सुबह उठा और उसके चचेरे भाई को सब दौड़ाए थे, मान के देखने के लिए बस गया। अच्छा, फिर उसके बाद जब देखने गए तो उसके बाद देखने के लिए गया, वो देखा उससे ये सब तलवार लेके चारों भाई दौड़ रहे थे। उसको ये भी नहीं एहसास था कि हमें ये सब मार देंगे। अच्छा। जिसे अगर उसको आप या हमें कोई अगर एक तलवार लेके दौड़ रहा है, एहसास होगा अगर हमसे झगड़ा है, वो तो क्या कर निकलेगा घर से अकेले बाहर। उसको एहसास भी नहीं था। ये सब बस अपना वर्चस्व रखने के लिए, भाई हमारा एसआई है, पिताजी हमारे वहाँ कोल माइन में से रिटायर होकर आए, हमारे पास पैसा है, और एक इनके चाचा सफाई कर्मी हैं, पैसे से सब लोग ये हैं, सोचे कौन क्या कर लेगा हमारा। अच्छा, पूरे गांव में दंगे सब बतियाते तो लोग बताते? पूरी गांव में भैया अभी 3 महीने पहले आचार संहिता लागू थी, पिस्टल लेके यहीं दौड़ रहे थे, वीडियो है। अच्छा। इन सब का जानिए इस प्रकार के सब अपराधी हैं, वीडियो लेके आचार संहिता में पिस्टल लेके दौड़ रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जो भी बोले जो भी बोले उनके ऊपर मुकदमा कर दो, मुकदमा कर दीजिए। भाई जिसके घर में एक ही पिताजी हैं इनके और 4-5 बेटियां हैं, अब बेचारा वो कमाएगा कि जाएगा मुकदमा 75 देखेगा, बताइए। ऐसे ऐसे लोग ये सब हैं और कार्रवाई सबसे बढ़ के कुछ नहीं हुई। लोग मांग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं उनका घर और गिराया जाए, मांग जिसे बुलडोजर चलना चाहिए, लोग कह रहे हैं भाई चलना चाहिए क्योंकि अवैध, सुने हैं कि अवैध भी इसने बनवाया। अवैध है, पूरी तरह से अवैध है, स्टे हुआ है। अच्छा। इसमें ये बंजर जमीन है और उस जमीन के लिए जो है हत्या कर दिया हुआ, सोच लीजिए। का भैया चाचा उस थोड़ा बुला दीजिए उस लड़की को, एक बार उससे बुला दीजिए। अच्छा भैया, अच्छा जब हुआ उसके बाद तब, अच्छा आप नहीं थे भैया, अच्छा जब हुआ तो उसके बाद उनकी माता 7-8 घंटे अपने हाथ में सिर लेके बैठी थी, लोग बता रहे हैं। हाँ, वो अपने यहीं लेके बैठी हुई थी, घटना होने के बाद लेके